अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, हर बात का मतलब नेगेटिव ही निकालते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ एक सोच नहीं है बल्कि एक वायरस की तरह फैलती है। अगर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नेगेटिव लोगों के साथ ही बिताते हैं तो ये सिर्फ आपके मूड को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग और आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक बात क्या है जानते हैं? ये सब आपको पता भी नहीं चलता और आपका पूरा सिस्टम हिल जाता है, जिसका पहला साइन ये है कि आपका शरीर सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका और उसके शब्द सब कुछ कॉपी करने लग जाता है, वो भी बिना आपकी मर्जी के। और दूसरा, आपका जो दिमाग है वो इन सारे बदलाव को देखकर ये मान बैठता है कि आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो सामने वाला कर रहा है। और तीसरी कंडीशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें आपका मूड भी वैसा ही हो जाता है जैसा सामने वाले का है, भले ही कुछ हुआ हो या ना हुआ हो। यही वजह है कि नेगेटिव लोगों के साथ रहना धीरे धीरे आपको भी वैसा ही बना देता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग में कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो तब भी एक्टिवेट होते हैं जब आप खुद कुछ महसूस कर रहे होते हैं, और तब भी जब आप अपने किसी प्रियजन को वैसा महसूस करते हुए देखते हैं। मतलब उसका इमोशन आपके दिमाग के अंदर धीरे धीरे चलने लगता है। और ये तब ज़्यादा होता है जब आप किसी से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, लगाव महसूस करते हैं या फिर उस पर अंधा विश्वास करते हैं। और आपका दिल ये मान लेता है कि सबसे ज़्यादा दुख इसे ही है। उस समय आप उसका दुख जीने लगते हो। और ये ज़्यादातर महिलाओं के साथ उनके मायके को लेकर होता है। मायके की थोड़ी सी भी परेशानी उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर देती है, उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। और यही वो जुड़ाव है जो आपकी स्थिति को नहीं बदलने देता, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं चाहते कि आप उनके सिवा किसी और से जुड़ें। वो आपको इतना समय ही नहीं देंगे कि आप उनके अलावा किसी और से जुड़ सके, बस अपनी ही परेशानी सुनाते रहेंगे। अगर आप रोज शिकायत, तनाव या गुस्से के माहौल में रहते हैं तो आपका शरीर लगातार स्ट्रेस मोड में चला जाता है, और इससे एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन बनने लगता है जो धीरे धीरे आपके दिमाग की वायरिंग को चेंज कर रहा होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि नेगेटिव सोचना आपकी आदत बन जाती है। इतना ही नहीं, लगातार स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को भी पीक कर देता है और आपका शरीर किसी भी बीमारी के लिए ज्यादा कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है वो नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों से जल्दी कैच करने लगता है, और यही दिमाग हमें खुशियों से ज्यादा तनाव जल्दी पकड़ने पर मजबूर करता है। और नेगेटिविटी सिर्फ आपके दिमाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी गट हेल्थ को भी बिगाड़ सकती है, बल्कि बिगाड़ रही है। लगातार तनाव आपके डाइजेशन सिस्टम को हिला रहा है। गैस, एसिडिटी, हाथ पैरों में दर्द या फिर कई और समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। तो आज के बाद जब आप किसी के साथ समय बिताएं, अपना टाइम स्पेंड करें, तो ये जरूर सोचना कि क्या वो आपको बेहतर बना रहा है, ऊंचा उठने में हेल्प कर रहा है, या फिर धीरे धीरे आपको भी अंदर से कमजोर कर रहा है, अपनी तरह बना रहा है। क्योंकि संगत का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, बात करते हो, आपका जीवन वैसा ही हो जाता है। जैसे कि यदि आप बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और ऐसे ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपका जीवन कभी नहीं बदल सकता। उसके लिए आपको अपनी संगत बदलनी होगी, अपने से ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, उनकी दिल से तारीफ करनी होगी बिना किसी जलन के, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक इन्फेक्शन है जो चुपचाप फैलता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप इसकी गिरफ्त में आ चुके हो। ये आपको बहुत बीमार करके छोड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके नेगेटिव लोगों का साथ छोड़िए, भले ही वो आपके कितने भी अपने क्यों ना हो। आप उनका साथ दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनसे बात सीमित कीजिए।